आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग क्लास 7 का भूगोल का अध्याय नंबर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस अध्याय का निचोड़ है इसमें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ऐसा पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है क्या कहलाता है। यानी ऐसा जो क्या बोलते हैं पर्यावरण है, पर्यावरण क्षेत्र है जहाँ पर के अंतर्गत प्राकृतिक और मानवीय तत्व की दोनों की समानता पाई जाती है। उस क्षेत्र में सब लोग एक समान जैसे होते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया भौगोलिक प्रदेश, दूसरा दिया प्राकृतिक प्रदेश, तीसरा दिया भूमध्य रेखीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक प्रदेश। उस क्षेत्र को प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के भाग को खाली जगह कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया भौगोलिक क्षेत्र, ए नंबर में दिया है, बी में दिया प्राकृतिक क्षेत्र, 3 में दिया भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा जो पृथ्वी का बीचों बीच जो रेखा है उसके 10 डिग्री उत्तर ले लो और 10 डिग्री नीचे ले लो, ठीक है ना, दक्षिण और उत्तर। तो इस क्षेत्र को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, यानी उद्गम स्थान कहाँ है अमेजन नदी का। हम लोग जानते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। इस क्षेत्र में जो बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि विश्व का फेफड़ा है, यानी लंग्स है। ये हमारे विश्व में जितने कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं उसको मैक्सिमम मात्रा में ये उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको फेफड़ा भी कहा जाता है अमेजन नदी बेसिन के क्षेत्र को, जंगलों को, ठीक है ना। तो ये नदी कहाँ निकलती है, तो दिया अटलांटिक महासागर, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत। ये एंडीज पर्वत से निकलती है। और इसी नदी के क्षेत्र में, अमेजन बेसिन के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जलाशय में मिलती है तो उसे कहा जाता है, यानी नदी का जो एंडिंग स्थान होता है यानी वहाँ मिलकर वो समाप्त हो जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं। उद्गम स्थान नहीं, उद्गम स्थान उसको बोलते हैं जहाँ से नदी निकलता है। मुहाना, डेल्टा, संगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहाना। यानी अगर कोई नदी कोई समुद्र में जाके मिल रही है तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे नदी का मुहाना। जैसे मान ले अमेजन नदी कहीं पर गिरती है जिस महासागर में, तो उसको अमेजन नदी का मुहाना कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है, यानी नदी उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जनसंख्या या बेसिन उस तरह का है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मतलब कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन दिया गंगा नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन, नील नदी बेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेजन नदी का मुहाना कहाँ है। अभी हम पहले बताए थे मुहाना मतलब जहाँ अंतिम रूप से वो गिर जाता है, खत्म समाप्त हो जाता है, जिस महासागर में मिलता है या कहीं भी मिलता हो। तो ऑप्शन नंबर दिया अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। यहीं पर अगर पूछता गंगा नदी का मुहाना कहाँ है या ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेजन नदी न बोला अमेजन बेसिन के मूलवासी को क्या कहा जाता है। जो अमेजन बेसिन के अत्र तत्र रहने वाले लोगों को एक नाम दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया अमेजनी, इंडियन, मैग्रो, सेल्वा।
तो हम लोग जानते हैं अमेजन नदी के किनारे या बेसिन में रहने वाले मूलवासी को इंडियन कहा जाता है। इंडियन मतलब ये मत समझ लेना कि हमारे खाली भारतीयों को इंडियन कहा जाता है, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी इंडियन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्तन एवं दहन कृषि में कर्तन का अर्थ है काटना एवं दहन होता है। कर्तन एवं दहन कृषि एक तरह का स्थानांतरित कृषि हम लोग जानते हैं। तो कर्तन का मतलब काटना यानी पेड़ को काटना, और दहन का मतलब क्या हो जाएगा, जलाना, यानी पेड़ और झाड़ियों को काट के वहाँ जला दिया जाता है और उस क्षेत्र को जलाने के बाद उस क्षेत्र को प्लेन कर दिया जाता है और वहाँ पर खेती किया जाता है, जिससे वहाँ पर जो पेड़ पौधे जलते हैं उससे क्या होता है, उस क्षेत्र का उपजाऊ बढ़ जाता है और लोग वहाँ कुछ वर्षों तक खेती करते हैं। और कुछ जैसे वहाँ को मिट्टी का उपजाऊ क्षमता कम होता है, वो लोग वहाँ छोड़ के दूसरे जगह पर चले जाते हैं। एक तरह का ये स्थानांतरित कृषि है। तो दहन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जलाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेजन बेसिन में, यहाँ पर गलती दे दिया, मैं एक में होगा, मैं मकान मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, गलती से छत्ते जैसा बने होते हैं। ठीक है, छत्ते जैसा बने होते हैं। ठीक है, जबकि कुछ मकान अपार्टमेंट जैसे होते हैं जिसे कहा जाता है, और अपार्टमेंट जैसे होते हैं उसका जो छत होता है वो ढालू नुमा होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जो अपार्टमेंट जैसे होते हैं उसको घर कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं, अगला आंसर इग्लू कहते हैं, मलोका कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मलोका। इग्लू उसको बोलते हैं जो बर्फ जहाँ बर्फीली क्षेत्र है वहाँ पर जो घर बनाया जाता है उसको इग्लू कहते हैं, जो बर्फ के नीचे बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो झूम कृषि कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, पारंपरिक कृषि कहा जाता है, रोका कृषि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रोका कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहित नदी किस नदी की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर दिया ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, अमेजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की ओर सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, दिहांग हो जाएगा आपका, दिहांग, दिबांग। ठीक है, ये दो नदियाँ और हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है। सहायक नदी की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान देना। ऑप्शन दिया यमुना, मेडीरा, दिहांग, लोहित। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मेडीरा, जो अमेजन नदी का सहायक नदी है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाएगा तो यमुना है, जो गंगा की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोसी किस नदी की एक सहायक नदी है। हम लोग जानते हैं कोसी नदी जो बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, तो किसका सहायक नदी है। ऑप्शन दिया ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, अमेजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा के और सहायक नदी में हो जाता है यमुना, घाघरा, गंडक, सोन, बहुत सारी नदियां हैं, यमुना भी इसमें आता है। ठीक है, गंगा के बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों को हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोलकाता किस नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। बंदरगाह उसे बोलते हैं जहाँ पर शिप, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, पानी जहाज होते हैं, वहाँ पर वे अपने सामान को उतारते हैं या फिर लोड करते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ रिपेयरिंग का कार्य करते हैं, उसको बंदरगाह कहते हैं। तो सबसे पूछ रहा है कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किन स्थित है। तो ऑप्शन दिया ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, हुगली। सही आंसर जिसका हो जाएगा हुगली। अगला क्वेश्चन हमारा है, ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल हमारा आगरा में स्थित है, हम लोग सबको जानते हैं। ठीक है, गोलघर पूछता तो हम लोग गोलघर पटना बोल देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिया आगरा, लखनऊ, पटना, गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। इमामबाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है, यानी कौन सा महादेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर दिया दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है अमेजन बेसिन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन दिया है मेरा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। तो एक्चुअली ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन वहाँ पर एक सोन नदी भी आता है। अगर सोन नदी भी ऑप्शन रहेगा तो सोन नदी भी हम लोग मार सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख फसल क्या है? यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी फसल बहुतायता से उगाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया धान, गेहूँ, बाजरा, ज्वार। तो सही आंसर इसका हो जाएगा धान। और यहाँ के लोग सबसे अधिक चावल खाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिया गंगा बेसिन में, ब्रह्मपुत्र बेसिन में, अमेजन बेसिन में, गोदावरी बेसिन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आप लोग सुने होंगे, जो असम में स्थित है, वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगर पूछा जाएगा कौन सा अभ्यारण्य में पाया जाता है तो बोलना कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। दो राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर है, मानस और कांजीरंगा। कांजीरंगा में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन हमारा है, टुकन क्या है? फसल, पशु, पक्षी, फूल। तो टुकन एक प्रकार का पक्षी है जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेजन बेसिन में घने वन को क्या कहा जाता है? तो वहाँ पर जो घने वन है अमेजन बेसिन के चारों नदी के किनारे, चारों जो बेसिन का क्षेत्र है अमेजन बेसिन का, उस घने जंगल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया सेल्वा, तो इसको सेल्वा ही कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर पेरी, डाउन्स, वेल्ड, ये तीनों घास के मैदान का क्षेत्र है, जो आपको लास्ट जो पढ़ाए थे अध्याय नंबर 7 या 6 में था, जिसमें आपको घास के मैदान के बारे में बताया गया था। सारे क्या है? घास के मैदान। अगला क्वेश्चन हमारा है, चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया असम, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। सबसे अधिक असम में पाया जाता है, और कुछ क्षेत्र आपका बंगाल का भी मिलता है। और अगर पूछा जाएगा तो नीलगिरी पहाड़ियों में भी चाय के बागान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सुंदरवन डेल्टा किस नदी बेसिन पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर दिया गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र सिंधु। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने 24 क्वेश्चन किए इस चैप्टर से। लेकिन आप लोग को एक प्रश्न देते हैं कि सुंदरवन डेल्टा, इस सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर दें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।